सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। उसके बाद मैंने आपका एक दूसरा सेट था 324 IY, ये भी आपका सन 2025 का सेट है। इसका मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुका हूँ। अगर आपको देखना है वीडियो तो उनका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ये आपका सेट है 324 IZ। इसके मैं 2 पार्ट बना चुका हूँ। ये आपका वीडियो का पार्ट। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के गणित के पेपर के बारे में, जो आपका 3 मार्च के दिन हुआ है सन 2025 की परीक्षा में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 324 JA। इस सेट का मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको करा चुका हूँ। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। 3 है। तो इस वाले पार्ट के अंदर, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा 1 से लगा के 4 तक के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा पार्ट 5 के, जो आपका खंड नंबर 5 था। इस खंड नंबर 5 के सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करा दूंगा, क्योंकि पेपर मुझे मिला नहीं है। मैंने पेपर का स्क्रीनशॉट लेकर इन क्वेश्चनों को एक पेपर पे लिख लिया है। उसके बाद मैं आपको इनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। अब आपका जो 5वें का पहला क्वेश्चन है वो है आपका, एक आप व्यू आपको दे रखी है और हमसे कह रखा है कि a इंटू ए डैश बराबर आपको I संतुष्ट करता है, तो x y z के मान हमें निकालने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके सन 2025 की परीक्षा में आए हुए हैं यूपी बोर्ड के अंदर। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आपको a बराबर दे रखा है और हमसे कह रखा है कि a इंटू ए डैश बराबर क्या आपका I। ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में पहले ही बना चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसका a डैश निकालेंगे। तो डैश निकालते हैं हम किस प्रकार से हैं, जो आपकी रो है, ये आपकी रो है, इसको हम कॉलम बना देंगे। तो यहाँ आएगा आपका 0, यहाँ आएगा आपका 2y, ये आ जाएगा आपका z। फिर जो दूसरी रो है इसको हम इस तरह से बना देंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से हम जो तीसरी रो है इसे भी कॉलम बना देंगे। तो ये जाएगा आपका x माइनस के y और z, ये आ जाएगा आपका a डैश का मान। अब हमसे कहा गया है कि a डैश की अगर हम a से गुणा करें तो उसके हमें I के बराबर रखना है। तो यहाँ पर हम पहले a वाला मान लिख लेते हैं। a का मान 0x 2y y माइनस y z माइनस z और z। अब इसकी हमें गुणा किससे करनी है, 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z। अब इन दोनों से गुणा करनी है। तो गुणा किससे करेंगे, रो की कॉलम से गुणा करते हैं। तो 0 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 0। दूसरे पद की दूसरे पद से करेंगे तो बन जाएगा आपका 4y²। तीसरे वाले पद की तीसरे से करेंगे तो बन जाएगा आपका z²। पहले रो की इनसे हमने कर दी, फिर इसी रो की हमें दूसरे वाले कॉलम से करनी है। तो 0 की गुणा x से करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0। दूसरे पद की दूसरे से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2y²। z की गुणा z से करेंगे तो बन जाएगा आपका z²। फिर इसी रो की हम इस वाले कॉलम से करेंगे तो 0 की गुणा x से करेंगे तो 0। फिर 2y की हम माइनस की 2y से करेंगे, 2y की माइनस y से करेंगे तो बन जाएगा आपका 2y²। फिर z की गुणा z से करेंगे तो बन जाएगा आपका z²। अब इसी प्रकार से इस सेकंड वाली रो की पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से तीसरे कॉलम से, तो x की गुणा 0 से तो बन जाएगा 0, y की गुणा तो बन जाएगा 2y², z की गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस के z²। इसकी गुणा इससे करेंगे तो बन जाएगा आपका x², y की y से करेंगे y² और z की z से करेंगे माइनस z माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा z²। फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा आपका x², y की y से करेंगे y², z की z से करेंगे z²। फिर थर्ड वाली रो की पहले कॉलम से दूसरे से तीसरे कॉलम से, तो x की गुणा 0 से करेंगे तो 0, y की करेंगे माइनस की 2y से तो माइनस के 2y², z की गुणा z से करेंगे तो बन जाएगा आपका z², x की गुणा x से करेंगे तो हो जाएगा आपका x², y की y से करेंगे माइनस y², z की z से करेंगे माइनस के z², x की गुणा x से करेंगे x², माइनस y की माइनस y से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और z की गुणा z से करेंगे तो बन जाएगा आपका z²। तो हमने क्या करा, इन दोनों पद की आपस में गुणा कर ली। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं इसको। तो ये बन जाएगा आपका 4y² प्लस z²। यहाँ पर लिखा हुआ है 2y² माइनस z² माइनस 2y² प्लस z²। यहाँ पर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2y² माइनस z² x² y² प्लस z²।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, माइनस के 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसके बराबर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो आई लिखा हुआ है और यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रखी है वो 3x3 की है, यानी कि 3 रो 3 कॉलम। तो इसके बराबर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स लगा देंगे। तो 1 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनकी आपस में तुलना कर लेंगे। जैसे कि पहला वाला पद है, इस पहले वाले पद की पहले से तुलना कर लेंगे, दूसरे वाले पद की दूसरे से कर लेंगे, तीसरे वाले की तीसरे से कर लेंगे। तो यहाँ से हमें एक्स वाई जेड के मान मिल जाएंगे। तो हम पहले वाले पद की पहले से करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 1। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरे वाले पद की 0 से तुलना करेंगे तो 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 0। ये बन जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके हम क्या करेंगे, एक वाई और जेड के मान निकल जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से तो यहाँ पर जेड से जेड कट जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर जुड़कर बन जाएगा आपका ये 6y स्क्वायर बराबर के लिखा जाएगा आपका 1। अब यहाँ से y स्क्वायर का मान आ जाएगा आपका 1/6। तो y का मान आएगा आपका 1/√6। तो हमने y का मान निकाल दिया। जब y का मान निकल जाएगा तो यहाँ रखें आपका z का मान निकल जाएगा। तो 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 0। तो 2 हमने इसी रख दिया, y की जगह y का मान लगाएंगे या y स्क्वायर का मान ही पूरा लगा देते हैं 1/6। तो यहाँ पर 1/6 लगा देंगे, माइनस के जेड स्क्वायर बराबर 0, 2 से काट देंगे 3 बार। तो ये जाएगा आपका जेड स्क्वायर बराबर, इसको उठा के धर ले जाएंगे तो बन जाएगा 1/3। तो जेड का मान कितना आएगा आपका 1/√3। ये आपका जेड का मान आ जाएगा। हमने वाई का मान निकाल दिया, जेड का मान निकाल दिया। अब हमें निकालना है एक्स का मान। अब हम एक्स का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, देखो अगर हम इस वाले पद की तुलना इस वाले से कर देते हैं तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर वाला पद मिलेगा। तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर 1, क्योंकि जिनसे हमें फ़ायदा हमें केवल उन्हीं से तुलना करने में, उन्हीं की तुलना करने में, बाकी पदों की तुलना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि हमने इस वाले पद की तुलना इस वाले से करी। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 1। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर का मान हमें निकालना है, वाई स्क्वायर का मान कितना आपका 1/6, तो यहाँ पर हम 1/6 रख देंगे। जेड स्क्वायर का मान कितना आपका 1/3, तो यहाँ 1/3 रख देंगे बराबर 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका 6, यहाँ आएगा आपका 1 और यहाँ जाएगा आपका 2 बराबर हो जाएगा 1। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस ये हो जाएगा 3 और 3/6, 3 गुना 3 3 दूनी 6। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1 यहाँ बचेगा 1 और 1/2, तो घटा के बचेगा 1/2। तो x का मान आएगा आपका 1/√2। तो ये हमारे 3 मान निकल के आगे, अतः x का मान आया 1/√2, y का मान आया 1/√6 और z का मान आया आपका 1/√3। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 5वें का ख। इस 5वें ख में क्या कर रखा है, y बराबर आपको x की घात कोस x प्लस वाई प्लस साइन की घात x का हमें क्या करना है, x अवकलन गुणांक, मतलब कि इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करके दिखाना है। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x की घात कोस x और साइन की घात x। अगर ये केवल अकेला पद होता, ये दूसरा पद ना होता, तो हम इसे डायरेक्ट log लेके सोल्व कर लेते। लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा पद प्लस ओ या माइनस में है तो हमें y1 y2 मान के सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे हम y2। किसी भी पद को हम y1 मान सकते हैं, किसी पद को हम y2 मान सकते हैं, ये नहीं कि हमें पहले वाले पद को ही y1 मानना है। तो इसके बराबर हमने y1 मान लिया और जो दूसरा पद है इसको हमने क्या मान लिया, y2 मान लिया। तो ये बन जाएगा आपका y बराबर, यहाँ पर y1 लगा देंगे और यहाँ पर हम लगा देंगे y2। इसका हम करेंगे अवकलन, तो बन जाएगा dy/dx बराबर y1 का बन जाएगा dy1/dx और ये बन जाएगा आपका dy2/dx। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण के अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है। हमें dy1/dx की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इस वाले पद से। तो हम क्या करेंगे, y वाले पद y1 बराबर है आपका x की घात कोस x। अब x पे अगर x की पावर है तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ log लेके सोल्व करना पड़ता है।
तो दोनों तरफ जब हम log लेंगे तो बन जाएगा आपका log y1 बराबर, ये जो घात है वो शुरू में आ जाएगी और जो नीचे वाला पद है वो log के साथ जुड़ जाता है। इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दोनों ओर log लेने पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है। अब हम करेंगे इसका अवकलन, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो log की जो गुणा में संख्या होती है वो तो एक बार बटे में आती है और y1 का बन जाएगा dy/dx। पहला पद आपका ये है, दूसरा पद आपका ये है। तो पहला पद ऐसे ही जब हम log x का करेंगे तो log x का आ जाएगा 1/x प्लस दूसरा पद ऐसे ही कोस का बन जाएगा माइनस के साइन। तो y1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dy1/dx बराबर y1 कोस x बटे x माइनस साइन को लिख लेंगे शुरू में और log x को लिख लेंगे बाद में। अब इसके नीचे मानेंगे 1 और एलसीएम ले लेंगे। y1 की जगह हम y1 का मान लगा देंगे। y1 का मान है x की घात कोस x माइनस x साइन x और log x बटे x, इस तरह से लिख लेंगे। अभी इस x को हम ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगी x की घात -1, ये भी x की घात -1 और ये x की घात, तो ये वाला पद जो है इसमें से घट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस x -1, इस तरह से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। और कोस x माइनस x साइन x इंटू log x, ये आ जाएगा आपका dy1/dx का मान। अब हम क्या करेंगे, इसका मान तो हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हमें y2 वाला पद हल करना है। y2 वाला पद हल करके हम निकालेंगे dy2/dx का मान। तो यहाँ पर लिखा हुआ आपका y2 बराबर साइन x की पावर, यहाँ लिखा हुआ है x। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे दोनों तरफ log लेंगे। तो जब दोनों तरफ log लेंगे तो ये बन जाएगा आपका log y2 बराबर x आ जाएगा शुरू में और ये बन जाएगा log साइन x, इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ भी क्या करेंगे, इसका भी हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष। तो ये बन जाएगा आपका y1 का, ये y2 बन जाएगा, ये आ जाएगा dy2/dx। पहला पद आपका ये है, दूसरा पद आपका ये है। तो पहला पद ऐसे लिख देंगे log x, log की जो गुणा में संख्या होती है वो एक बार बटे में आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/sin x। तो फिर साइन का करेंगे तो साइन का होता है आपका कोस प्लस दूसरा पद ऐसे ही, दूसरा पद आपका क्या है साइन x और x का बन जाएगा आपका 1। y2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका dy2/dx बराबर, ये y2 आपका इधर आ जाएगा इस तरह से, ये x कोस बटे साइन क्या होता है आपका कोड, इसे हम कोड भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, प्लस log साइन x। अब हम क्या करेंगे y2 के स्थान पर y2 का मान लगा देंगे। तो y2 का मान आपका क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका मान लगा देते हैं। y2 का मान जो हमारा है वो है x साइन की घात x, और इस वाले ब्रैकेट को हम जैसे है वैसे ही लिख लेंगे log साइन x, ये आ जाएगा आपका dy2/dx का मान। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 का यूज़ करेंगे। समीकरण 1 जो आपको दे रखी है वो दे रखी है dy/dx बराबर dy1/dx और प्लस dy2/dx। आप क्या करेंगे इनके मान लगा देंगे। तो इस वाले का मान हमारे क्या निकल गया था, देखो ये वाला मान हमें यहाँ पर रखना है। तो ये क्या लिखा हुआ है x की घात कोस x -1 और ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है कोस x माइनस x साइन x इंटू log x, ये हो जाएगा आपका dy/dx का मान। अब हम dy2/dx का मान यहाँ से यहाँ पर लगा देंगे तो प्लस साइन x की घात x और ब्रैकेट में आपका लिखा हुआ है x कोट x प्लस log साइन x, और ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर आपके सवाल प्लस माइनस में आते हैं x की पावर x वाले तो हमें y1 y2 मान के सोल्व करना पड़ता है। अगर ये केवल सिंगल पद होता, इसमें डबल पद ना होते, किसी क्वेश्चन में आपके 3 पद भी आ जाते हैं, तो उसे हम y1 y2 y3 मान के सोल्व कर लेते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो आपका वेक्टर से लिया गया है 5वें का ग क्वेश्चन। 5वें के ग में क्या रखा है कि आपको 2 रेखाएं दे रखी हैं, एक रेखा आपकी है और एक रेखा आपकी है, इसके बीच की में न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के आपके 2 तरीके होते हैं। पहला हमें ये देखना है कि जो आपको ये समीकरण दे रखी है सदिश समीकरण, क्या ये समतलीय है या विषमतलीय है। देखो समतलीय और विषमतलीय का पता लगाने का तरीका ये होता है, ये आपके जो कॉन्स्टेंट हैं म्यू, इनके गुणा में क्या लिखा हुआ है ये वाला पद लिखा हुआ है, और यहाँ पर लैम्डा गुणा में क्या लिखा हुआ है ये वाला पद लिखा हुआ है। अगर इनके गुणांक जो हैं वो समान हैं तो ये समतलीय है, तो उसके लिए सूत्र अलग होता है। अगर ये अलग अलग हैं तो विषमतलीय है, उसके लिए सूत्र अलग होता है।
तो ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ये विषम तलीय है और विषम तलीय के लिए सूत्र अलग होता है। अब हम क्या करेंगे, आपकी जो समीकरण नंबर 1 दे रखी है, इस समीकरण 1 से हम कुछ मान निकाल लेंगे, तुलना करते हैं और मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमारा मान क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5वें का हमारा ये ग वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला जो मान है आपका वो हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 से इसे हम वेक्टर a1 मान लेंगे। ये आपका वेक्टर a1 हो जाता है 2i प्लस जे और माइनस के ये आपके जो म्यू के गुणा में है इसे हम मान लेते हैं वेक्टर b1। इसकी तुलना करते हैं। तुलना किस समीकरण से करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तुलना हम करेंगे यहाँ पर वेक्टर r बराबर वेक्टर a1 प्लस म्यू लगा देंगे और यहाँ वेक्टर b1 कर देंगे। जब समीकरण 2 की तुलना करेंगे तो यहाँ पर लैम्डा है, जिसको यहाँ हम कर देंगे a2, यहाँ कर देंगे b2 और यहाँ कर देंगे लैम्डा। तो समीकरण 1 से हमने मान निकाल दिए, इसी प्रकार हम समीकरण 2 से मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से आपका a2 का मान क्या आएगा आपका i और j, और b2 का मान क्या आएगा आपका 2i माइनस जे और प्लस के। अब हमें इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी आपकी क्या लगेगी, विषम तलीय वाला सूत्र। तो दूरी का सूत्र आपका विषम तलीय का ये है कि a2 माइनस a1, ये आपका जो क्वेश्चन है विषम तलीय वाला वो हर सेट के अंदर रखा हुआ है, चाहे आपका आई जेड हो या आई वाई हो या आपका जे ए हो। मेरे पास 3 सेट हैं, तो तीनों के अंदर आपको बीच की दूरी वाला सवाल दे रखा है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, पहले a2 माइनस a1 का मान निकाल लेंगे। तो a2 में से, ये आपका a2 है, a2 में से a1 यहाँ पर घटा देंगे, तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान आपका i जे, माइनस a1 का मान आपका कितना, माइनस के 2i हो जाएगा, माइनस के जे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब देखो i वाला पद i में से घटेगा तो बचेगा माइनस के i, जे वाला पद तो आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका k। तो ये आ जाएगा आपका a2 माइनस a1 का मान। अब हम निकालेंगे क्रॉस b1 क्रॉस b2 निकालेंगे, तो b1 क्रॉस b2, यहाँ लिख लेंगे i, यहाँ लिख लेंगे j और यहाँ लिख लेंगे k। b1 का मान आपका क्या है 3 माइनस 5 2, तो 3 माइनस 5 और 2। b2 का आपका क्या है 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल प्रसार कर देते हैं। तो जब प्रसार करेंगे तो हो जाएगा आपका i को बाहर रख लेंगे, पहला पद पहली रो रख देंगे, पहला कॉलम रख देंगे, इसकी गुणा से करेंगे तो -5 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -5 प्लस 2 तो बचेगा माइनस के 3। फिर जे को बाहर लिख लेंगे, पहली रो रख देंगे, दूसरा कॉलम रख देंगे, 3 की गुणा 3 माइनस 4 कितना बचेगा माइनस के 1 प्लस के इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, -3 और माइनस माइनस प्लस, तो -3 प्लस 10, तो -3 में को अगर हम प्लस के 10 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा आपका 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा आपका माइनस के 3i और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और प्लस हो जाएगा आपका 7। ये आ जाएगा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। अब हाथों हाथ हम इसका मापांक भी निकाल लेते हैं। तो मापांक क्या करेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 7 का हो जाएगा आपका 49, 50 और 9 59, ये आ जाएगा इसका मापांक निकल कर। तो अब हम क्या करेंगे, मापांक हमने निकाल दिया, अब हमें जो है बीच की दूरी का सूत्र लगाना है। तो सूत्र हमारा ऊपर लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम मान लगाने हैं। तो b बराबर d बराबर आपको a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 का मान ही रखा हुआ माइनस के i प्लस के j, माइनस i प्लस के k, और इसका हमें क्या निकालना है, डॉट निकालना है इस वाले पद के साथ। तो माइनस के 3i प्लस के j और प्लस के 7k, और बटे में हमें लगाना है इसका मापांक। मापांक कितना आपका √59। आई वाले पद की आई से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका 3। के वाले पद की के से गुणा करेंगे, क्योंकि जे वाला पद तो है नहीं, तो जे वाले पद को तो हम छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 7, और बटे में कितना आपका √59। ऊपर हो जाएगा आपका 10 के बटे में लिख देंगे √59। अब आगे कोई सॉल्व होगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये आ जाएगी आपकी बीच की दूरी निकल कर। तो समतल्य के सूत्र आपको ध्यान रखना है और विषमतल्य के लिए सूत्र अलग रखना है। और ये जो आपका क्वेश्चन है बीच की दूरी का, ये आपका हर सेट के अंदर आया हुआ है, चाहे वो आपका कोई सा भी सेट हो। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें का ग। इसमें क्या रखा आपको, जेड बराबर एक समीकरण दे रखी है, इसका हमें क्या निकालना है, न्यूनतमीकरण मान निकालना है। आपको 2 समीकरण दे रखी है, x प्लस वाई 8 और 3x प्लस 5y 0। इसमें क्या रखा कि x का मान 0 से बड़ा लेना है, यानी कि धनात्मक
और y का मान भी हमें क्या लेना है, धनात्मक लेना है। तो अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, यहाँ पर आपको z बराबर एक समीकरण दे रखी है और यहाँ पर आपको नीचे दो समीकरण दे रखी है। एक तो दे रखा है कि x + y <= 8 और यहाँ पर आपको ये वाली समीकरण दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से आपके दो बिंदु निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 का यूज़ कर रहे हैं हम, तो x + y बराबर लगा देंगे, यहाँ पर बराबर 8 रख देंगे। अब x का मान हमें लगाना है यहाँ पर 0। जब x का मान 0 लगाएंगे तो 0 + y बराबर 8। तो y का मान कितना आएगा आपका 8। तो यहाँ पर बिंदु क्या बनेंगे, x का मान 0 तो y का मान कितना है आपका 8। अब इसी समीकरण में y का मान हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y का मान 0 लगाएंगे इसी समीकरण के अंदर, तो ये बन जाएगा 0। तो बचेगा x + 0 बराबर 8। तो x का मान कितना आएगा आपका 8। तो यहाँ से बिंदु क्या बनेंगे 8, 0। तो एक समीकरण है, एक समीकरण से हमेशा दो बिंदु निकलते हैं। अब ये वाली समीकरण दे रखी है 3x + 5y, यहाँ पर कोई संख्या है नहीं तो यहाँ से तो कोई बिंदु निकल नहीं सकते। अब इस टाइप का सेम क्वेश्चन आपको 324 JA जो आपका सेट था उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन दे रखा था। तो बहुत से बच्चों ने गलती की है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, मुझसे भी इसमें एक बार गलती हो गई थी सोल्व करने में। देखो ये आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर x + 2y, यहाँ पर देखो बराबर में क्या है, कोई भी संख्या नहीं है और इसमें एक सवाल में मतलब एक समीकरण में संख्या दे रखी थी, एक संख्या में समीकरण नहीं थी। तो इसका हम ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे और इसका मैं न्यूनतम और अधिकतमीकरण मान किस प्रकार से निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि बिंदु आपके क्या है, x का मान 0, y का मान 8, यहाँ पर क्या रखा है x का मान आपका 8 है, y का मान आपका क्या है 0। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ का कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्योंकि आपकी जो ये वाली समीकरण दे रखी है इसमें 3x + के 5y दे रखा है, इसके बराबर आपकी कोई समीकरण है नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो इस रेखा को हम क्या करेंगे, इस रेखा को हम इस प्रकार से यहाँ पर इस तरह से खींच लेंगे, क्योंकि इसमें पहले क्या रखा है आपको, यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी थी y के रूप में कि x का मान हमें धनात्मक लेना है और y का मान भी क्या लेना है, हमें धनात्मक के रूप में लेना है। तो ये जो लाइन अगर हम इस लाइन को इधर से ना खींचकर इधर से खींचेंगे तो हमें इनके इंटरसेक्ट पॉइंट जो मिलेंगे वो हमें कहीं भी यहाँ पर मिलेंगे नहीं। मैं आपको इसके इंटरसेक्ट पॉइंट भी निकाल के दिखाऊंगा, इसके इंटरसेक्ट पॉइंट यहाँ पे क्या निकलेंगे, यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु क्या निकल के आएंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु हम किस प्रकार से निकालेंगे, इन दोनों समीकरण को हल करके x और y के जो मान निकल कर आते हैं उसे ही हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो समीकरण आपको एक दे रखी है x + y बराबर 8 और एक दे रखी है 3x + के 5y और बराबर में आपको दे रखा है 0। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पर 5 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो बराबर करने के लिए 5 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा, जब हम 5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5x 5y बराबर हो जाएगा 5 × 8 = 40, इस तरह से बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके नीचे समीकरण नंबर 2 लिख लेंगे। समीकरण 2 है 3x + 5y बराबर 0। अब इन दोनों समीकरण को हल करके हमें x और y के मान निकालने हैं। तो x और y के जब हम मान निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका 2x, यहाँ हो जाएगा आपका 40, 2 से काटेंगे 20 बार, तो x का मान कितना आएगा आपका 20। जब x का मान निकल जाएगा, अब x का मान कोई सी भी एक समीकरण में रख देंगे, y का मान निकाल देंगे। तो एक समीकरण आपकी x + y बराबर दे रखा 8, तो x का मान हमने यहाँ पर 20 लगाया प्लस y बराबर 8, तो यहाँ पर y का मान कितना मिलेगा 8 - 20 यानी कि -12। तो ये निकल आएंगे इसके प्रतिच्छेद बिंदु। तो x का मान 20 और y का मान -12। तो अगर हम देखें -20 मतलब x का मान 20 और y का मान -12, तो ये वाले जो पॉइंट हमारे निकल गए हैं, अगर हम इस लाइन को यहाँ ना खींचकर इधर से खींचते हैं तो ये जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ बैठेंगे। देखो अगर हम इस लाइन को यहाँ खींचते हैं तो ये वाले पॉइंट यहाँ बैठेंगे, इस तरह से यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आपके 20 को -12 यहाँ पर हमें मिलेंगे नहीं, यानी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इस लाइन को हमें इधर से ना खींचकर इधर से खींचना है। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर चित्र में ये दोनों लाइनें हैं, एक दूसरे का झुकाव एक दूसरे की ओर है, तो ये लाइनें आगे जाकर कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बना लेंगे। अब हमें देखना है इसका जो ग्राफ है वो किधर को भरना है। तो इसमें क्या रखा है कि x + y यहाँ पर दे रखा है, बराबर में इसका 8 दे रखा है। तो ग्राफ भरने का सबसे सिंपल तरीका यह होता है कि x और y वाले स्थान पर हम लगा देते हैं 0। देखो यहाँ पर हम जब 0 लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका 0 0 और इस तरह से हो जाएगा आपका 8।
अब ये कंडीशन ये कह रही है कि इधर की संख्या छोटी, इधर की संख्या बड़ी है, सही बात है। अगर ये कंडीशन सही बैठती है तो जो इसका ग्राफ है वो भरा जाएगा आपका मूल बिंदु की साइड को, यानी इसका जो कॉमन क्षेत्र है वो ये होगा, इस तरह से ये हो जाएगा इसका कॉमन क्षेत्र, यानी इसका जो ग्राफ है वो इधर को भरा जाना है। अब कॉमन क्षेत्र निकालने के बाद हमें देखने पड़ते हैं इसके कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु इसके कौन कौन से आपके 2 कोणीय बिंदु हैं, एक तो आपका ये वाला कोणीय बिंदु है और एक आपका ये वाला कोणीय बिंदु है, क्योंकि ये तो आपका 0 है, 0 से कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं इस तरह से कोणीय बिंदु के लिए। यहाँ पर हम लिख लेंगे कोणीय बिंदु और यहाँ पर लिख लेंगे जेड वाली समीकरण। तो जेड वाली समीकरण हमें क्या दे रखी है, 3x + y दे रखा है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे कोणीय बिंदु। तो पहला बिंदु आपका क्या है, 0,8 है, और एक यहाँ पर 8,0। तो x का मान 0 लगाएंगे इसमें तो 0 बन जाएगा, और यहाँ पर लगा देंगे 8, तो इसका मान कितना जाएगा आपका 8 निकल कर आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, x की जगह 8 लगाना है, y की जगह लगाना है 0, तो बन जाएगा 8 या 24। अब देखो ये वाला मान आपका क्या है, छोटा, ये वाला मान क्या आपका बड़ा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इसका हमें न्यूनतम मान निकालना है, तो न्यूनतम मान कौन सा इसमें, ये वाला, और अधिकतम मान इसमें कौन सा है, 24। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः बिंदु 0,8 पर न्यूनतमीकरण मान कितना आपका 8 है। अगर अधिकतम मान पूछेगा तो अधिकतम मान कितना आपका 24, और न्यूनतम मान कितना है इसका 8। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 5वें खंड जो था आपका उसके सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। इससे अगली वीडियो में आपको इससे आगे के क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी फिर लंबी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर कराए हैं वो सभी अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।